अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्ट्रेट फॉरवर्ड और मैं हूं बतूल। आज मेरे साथ फेस ऑफ पीटीआई फैसल जावेद खान साहब मौजूद हैं और फेस ऑफ पीटीआई उनको इमरान खान साहब कहते हैं, तो फिर उनकी इंपॉर्टेंस ऑफ पीटीआई में देख सकते हैं। ही सच अ पर्सनैलिटी जिसके बाद बहुत सारे यंगस्टर्स सोचते हैं कि उनको पीटीआई ज्वाइन करना चाहिए। आज का शो कंडक्ट करने का मकसद ये है कि नौजवानों को पीटीआई ट्रीट कैसे करती है, इस हवाले से बात करेंगे और दीगर करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। बहुत शुक्रिया फैसल प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू बतूल। आप फैसल, आप लोग इस्लामिक वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं। हाउ वुड पाकिस्तान बिकम इस्लामिक अगर इमरान खान साहब आ जाते हैं? क्या कैसे इस्लामिक, क्या इस्लामिक एग्जैक्टली लाना चाहते हैं? क्योंकि आपसे पहले लेट मी कंप्लीट, क्योंकि आपसे पहले जो जमातें आई हैं उन्होंने इस पे वोट भी लिया है। पाकिस्तान को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान भी बनाया 20-22 साल पहले, एग्जैक्टली कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया। क्यों हम इस बात पर यकीन करें कि अब जो आप इस्लामाइजेशन लाएंगे वो बिल्कुल परफेक्ट होगी? क्योंकि हमने वो इस्लामाइजेशन भी देखी है जिसमें क्लाशनकोफ का कल्चर आया, हमने वो इस्लामाइजेशन भी देखी है जिसमें गर्म पानियों के पीछे बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतें आई। हम क्यों आप पे यकीन करें? बहुत बहुत शुक्रिया बतूल, आपने प्रोग्राम में दावत दी। एक चीज़ तो ये है कि हमें समझना चाहिए कि ये जो आज तक होता रहा, इस्लाम के नाम पे जो सियासत होती रही है वो हम नहीं कर रहे। हम इस्लाम को उस तरह इस्तेमाल नहीं करते अपनी सियासत के लिए, ये तो क्लियर हो गया। अब हम इस्लामिक वेलफेयर स्टेट की जो बात करते हैं, ऐसा माशरा आज का जो पाकिस्तान है इस वक्त, ये है तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, लेकिन जो यहाँ पे जो हालात हैं, जिस तरह से इंसाफ की जिस तरह से धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं और ख़ुद हुक्मरान आकर के इंसाफ की धज्जियाँ उड़ाते हैं, बल्कि जंगल का कानून बना देते हैं। आपने देखा होगा अभी जो एक जंगल का कानून बना पार्लियामेंट से और सेनेट से, तो ये इस्लाम के बिल्कुल मुनाफी है। और हम जिस माशरे की बात करते हैं वो इस्लामी फ़लाई मुमलिकत की, इस्लामी फ़लाई माशरे की बात करते हैं, जहाँ पे इंसाफ का बोलबाला होगा और जुल्म का खात्मा होगा, माशी इंसाफ, कानूनी इंसाफ। ये सब 90 दिन में नहीं हो सकता फैसल, इसके लिए यू नीड अ लॉन्ग टर्म। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, देयर हैज़ टू बी अ स्टार्ट टू इट। 90 दिन में सारी चीज़ें नहीं हो सकती, लेकिन अगर आपकी विल है और आप चीज़ें बड़े मुखलिस तरीके से इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो 90 क्या दिन, एक हफ्ते में। लेकिन फैसल यहाँ पे आर्ग्यूमेंट ये उठता है कि ये बात बड़ी खूबसूरत है कि खुदा करे कि पाकिस्तान एक इस्लामी मुआशरा बन जाए और सबको इंसाफ मिले मोस्ट प्रोबेबली, और आई होप कि उस इस्लामी मुआशरे का मतलब ये नहीं है कि आप सबको बुर्का वगैरह पहना दें। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जो लोग आपके जलसे का हिस्सा बनते हैं वो कन्विंस कैसे हो पाएंगे? क्योंकि वो तो किसी भी एंगल से इस्लामिक लग नहीं रहे होते ना। नहीं, हमारे अगर क्योंकि इस्लाम का जो मतलब डैमेज हुआ है उसको कैसे क्लैरिफाई करेंगे? सबसे पहले हमारा कौन सा जलसा अटेंड किया? कराची का किया था। आपने कराची के जलसे में एक चीज़ देखी होगी कि वहाँ पे हर तबके से लोग आए हुए थे। एक बस में हर तरह के लोग जा रहे थे। वहाँ पे सिंधी भी थे, पश्तून भी थे, वहाँ पे बुरके वाली औरतें भी थी, वहाँ पे वो मॉडर्न क्लास भी थी, वहाँ पे हर तबके से सारे लोग थे। और ये एक प्लेटफॉर्म पे आके लेकिन ये तो आवाम की बात है ना। अगर खवास की बात करें तो आपकी पार्टी में सिर्फ वो लोग आ रहे हैं जो ऑलरेडी दूसरी पार्टीज की प्रैक्टिकल गंदगी को महसूस कर चुके हैं, उसका फ़ायदा उठा चुके हैं। आइडियलिस्टिक बातें तब प्रैक्टिकल होती हैं जब वो आइडियलिस्टिक ही रहें। जब आप उनके लिए टिपिकल एलिमेंट्स का सहारा लेना शुरू कर दें तो फिर यू डोंट रिमेन आइडियल, डोंट यू थिंक? ये दो फ़र्क बातें कर रही हैं आप। पहले आपने आवाम की बात की तो मैं वो क्लैरिफाई कर दूँ कि पाकिस्तान की मेजॉरिटी इमरान खान के साथ है और मुझे यकीन है आप भी इमरान खान के साथ हैं। और एक बात मैं आपको, जो अब वोटर लिस्टें आई हैं नई, उसमें ही आप देख लें कि आधे वोट ही नौजवानों के हैं। एक चीज़ उस पर भी हम बात करेंगे। नया वोटर यानी कि पिछले इलेक्शन में नून लीग और पीपल्स पार्टी को मिलाकर 1 करोड़ 80 लाख वोट पड़ा। 1 करोड़ पीपल्स पार्टी को और 80 लाख नून लीग को पड़ा। इस पर जो नया वोटर है वो 3.5 करोड़ है। और नया वोटर, आप अभी मेरे साथ चली जाएं, कैमरा हम लेकर निकल जाते हैं, आप पूछें, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप 100 आदमियों से पूछें, उनमें से 90 कहेंगे हम इमरान खान को वोट। वो तो इमरान खान के करिश्मा के पीछे जा रहे हैं। नहीं, करिश्मा इमरान खान का 15 साल से नहीं पता कि इमरान खान पॉलिटिकली डिलीवर नहीं कर रहे। नहीं, इमरान खान का करिश्मा, यू लव इमरान खान बिकॉज़ वी हैड वर्ल्ड कप, 97 में क्रिएट हुआ है। 97 में 92 में इमरान खान का ज़्यादा करिश्मा था। जो पहला इलेक्शन हुआ था 97 का, तहरीक इंसाफ जिसमें गई थी, उसमें इमरान खान का ज़्यादा करिश्मा था। करिश्मा की सिर्फ बात नहीं है, इमरान खान ने अपनी 16 साल की जद्दोजहद में ये साबित कर दिया है कि वो नजरिए की सियासत कर रहे हैं। और इस मुल्क में मैं समझता हूँ कि वाहिद पार्टी है तहरीक इंसाफ जो नजरिए की सियासत। अच्छा, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। जब आप जलसा कर रहे होते हैं, जब आप स्पीचेस करते हैं और जब आपके लीडर स्पीचेस कर रहे होते हैं, तो उसमें कितना नौजवानों को डिस्कस करते हैं, नौजवानों को एड्रेस करते हैं इमरान खान? तहरीक इंसाफ नौजवानों, इस मुल्क का ऐसे ख्याल रखना है। आपको मैं अभी हम नीचे चलते हैं आपके स्टूडियो बैठ के, आप सारे जलसों की रिकॉर्डिंग लगाएं।
और इमरान वो खान का सिर्फ ये कहते हैं कि खास नौजवान portion- मेरे साथ हैं। नहीं, नौजवानों को सबक भी तो देना। आप उन्हें कब कहते हैं कि पॉलिटिक्स से दूर रहो? आप अपने पीछे इलामा इकबाल और कायद आज़म की तस्वीर तो लगा लेते हैं, लेकिन आप नहीं कहते नौजवानों को कि पॉलिटिक्स से दूर रहो, पढ़ाई पे तवज्जो दो, यूनियन पैदा करो आपस में। ये वो आइडियलिस्टिक बात है। नौजवानों को सियासत से दूर नहीं रहना चाहिए। मैं रिपीट करता हूँ, नौजवानों सियासत से दूर मत रहो। पढ़ाई छोड़ के जलसा अटेंड करो, पढ़ाई किसने कहा क्लासेस बंक करके। आपको पता हमारी जो ISF है, इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन, सबसे अच्छी पॉलिटिक्स कर रहे हैं और पढ़ाई में भी टॉप स्टूडेंट्स हैं। आप पढ़ाई के दौरान सियासत कर सकते हैं। स्टूडेंट पॉलिटिशियन, आपके बड़े बड़े पॉलिटिशियन जो बैठे हुए हैं, वो असल जो सियासतदान है वो स्टूडेंट सियासतदान था। उनकी तंजीमें थी जो बेहतरीन सियासत है। अगर वो इतनी कामयाब सियासत होती तो क्या बैन हो जाती है? वो इसलिए हुई, उन्होंने असले की सियासत की, बीच में लड़ाई झगड़े हुए, वो गलत है। वी शुड अवॉइड दैट। अच्छा, सियासत भी अब मैं आपको बताता हूँ, सियासत का जो नया कॉन्सेप्ट इमरान खान लेकर गए वो ज़बरदस्त है। एक हम कहते हैं लेफ्टिस्ट राइटिस्ट, लेफ्ट की सियासत है, राइट की। अब लेफ्ट एंड राइट की या राइट एंड लेफ्ट की सियासत नहीं, अब राइट एंड रॉन्ग की सियासत है। यू नीड टू पिक बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, एंड हियर इज द क्लियर डिफरेंस। आपके सामने सारी पार्टीज है, मैं आपको बता रहा था। सॉरी, इमरान खान को राइट एंड रॉन्ग की सियासत के तौर पे पिक नहीं किया जाता। वी टेक इमरान खान एज एन ऑप्शन, पीपल टेक इमरान खान एज एन ऑप्शन कि अभी इसको भी चांस दे के देख लेते हैं। ये आप कह रही हैं। इस वक्त अगर आप डिटेल में स्टडी करें इमरान खान का प्लान, अगर ऑप्शन होता ना, तो मैं फिर आपको कह रहा हूँ 16 साल की जद्दोजहद इस बारे में लगा दी कि कभी नजरिए पे समझौता नहीं करना, शॉर्टकट नहीं लेना, और लोगों ने रियलाइज कर लिया। पाकिस्तान की हिस्ट्री की सबसे इमेच्योर पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल एक्सपीरियंस की बात करूं मैं, कम वक्त है ना अभी, और पाकिस्तान के मैच्योर और डिजास्टरस इश्यूज को आपने हैंडल करना, 62 इयर्स के डिजास्टर इश्यूज को। एंड वी आर प्राउड ऑफ दैट वी आर इनएक्सपीरियंस्ड एज फार एज रूलिंग ऑफ द गवर्नमेंट इज कंसर्न, विच इज़ गुड फॉर अस। इसलिए अच्छा है हमारा ना तजर्बाकार होना कि ये गंद में हम नहीं आए आज तक। ये सारा गंदा निज़ाम, फरसूदा हुकूमतें रहीं। ये जो पार्लियामेंट है, या जो ये NRO मैनुफैक्चर्ड या नैब मैनुफैक्चर्ड गवर्नमेंट जो 2002 में भी बनी, और उससे पहले भी जो कुछ होता रहा पाकिस्तान में, इसमें हमें एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। हम एक नई सोच लेकर आ रहे हैं, एक नज़रियाती सोच लेकर आ रहे हैं, और एक तब्दीली लेकर आ रहे हैं पाकिस्तान में। इसीलिए हम कहते हैं अच्छा है हमने एक दिन नहीं लगाया इस किस्म की सियासत। ये जो नज़रियाती सोच है, ये राइट विंग के ज़्यादा करीब है? नो, इट्स नॉट इवन दैट। आई मीन, ये मैं कह रहा हूँ राइट लेफ्ट की कहानी नहीं है, इट्स अ न्यू कॉन्सेप्ट, इट्स बेसिकली बिटवीन। अच्छा, अगर ऐसा नहीं है तो मुझे एक चीज़ क्लियर कर दें। हाफिज़ सईद की एक स्टेटमेंट पढ़ी थी मैं, उन्होंने कहा कि मैं पॉलिटिकल पार्टी तो नहीं बनाना चाहता, लेकिन जो माजी में वोट हमें पड़ते थे, अब वो या तो इमरान खान को जाएंगे या PMLN को जाएंगे, क्योंकि यही हमारे करीब तरीन, हमारी आइडियोलॉजी के करीब तरीन। ये हाफिज़ सईद साहब की अपनी राय है, मैं उनके बिहाफ पे तो नहीं बोल सकता, लेकिन उन्होंने कहा क्यों होगा उसकी मैं बुनियादी वजह आपको बताता हूँ। जो वॉर अगेंस्ट टेरर पे इमरान खान का स्टांस रहा है कंसिस्टेंट, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ये जो राइट का वोट है ये इमरान खान को फेवर करता है। ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ इस चीज़ को कि जो, और ये सब जानते हैं कि अमेरिका की ये जो जंग है, ये इसके इमरान खान शुरू दिन से मुखालिफ हैं और आज भी मुखालिफ हैं, और तहरीक इंसाफ का बड़ा क्लियर स्टांस है। फैसला आएंगे तो वो कुव्वतें जो कि समझती हैं, वो लोग जो कि समझते हैं, वो तबके जो कि समझते हैं कि अमेरिका की इस जंग में पाकिस्तान का जाना पाकिस्तान के लिए मुफीद नहीं है, वो डेफिनेटली इमरान खान के। अच्छा, ये जो पॉलिटिकल बयानबाजी का कल्चर है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर को बहुत ज़्यादा बेहतर होने की ज़रूरत है। इमरान खान भी यही करते हैं। इमरान खान साहब बिल्कुल डिफरेंट है, और मैं आपको साबित करके जाऊंगा इस प्रोग्राम में कैसे डिफरेंट है। इमरान खान वाहिद लीडर हैं पाकिस्तान के, सरबराह किसी भी पार्टी के, जो खुद आके लाइव आके मीडिया को फेस करते हैं और तमाम तर लगे गए एलिगेशंस को क्लियर करते हैं। आप उठा के देख लें प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, शौकत खानम पे लगा, तो शौकत खानम के जो CEO हैं डॉक्टर फैसल सुल्तान, उन्होंने आके भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तमाम एलिगेशंस क्लियर किए। इमरान खान ने आके क्लियर किया। मैं उन पर्टिकुलर शौकत खानम के बारे में तो देयर इज नो क्वेश्चन, एब्सोल्युटली यू आर राइट, थैंक यू। सेकंड थिंग इज पॉलिटिक्स, तहरीक इंसाफ या इमरान खान पे जो चौधरी निसार ने या PMLN ने या पीपल्स पार्टी ने जब भी, फैसल में 2 दिन पहले की कहानी की बात नहीं, मैं मुसलसल हिस्ट्री की बात कर रही हूं। द एटीट्यूड इज द सेम। Let me complete. What I am trying to, attitude is not the same. That is what I am trying to tell you. It's different. It's coming up with new trends as well. It's setting trends. Can you please explain and convince? That is what I am trying to do. मैं आपको बता रहा ये हूँ कि अच्छा, ये जो आप कह रही हैं ना, ये जो ब्लेम गेम की बात कर रही हैं, ये ब्लेम गेम नहीं है। इमरान खान पे जो एलिगेशंस लगे, दुनिया पूरी में होता है, जब आप पे एलिगेशन लगता है आप उसको क्लियर करते हैं, आके बताते हैं।
इमरान खान वाहिद सरबराह हैं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के वाहिद सरबराह जो कि तमाम तर लगे गए एलिगेशंस को खुद आके क्लियर कर रहे हैं, ना ही अपने किसी पार्टी के बंदे, वो खुद यानी कि मैं समझता हूँ वो मैदान जंग में आगे से लड़ रहे हैं, लीडर हैं, उसके लिए आपको ज्यादा आर्ग्यूमेंट करने की जरूरत नहीं। लेकिन मैं ये कह रही हूं दैट इज द डिफरेंस। बाकियों पे जब आप एलिगेशन लगाएं जो ब्लेम गेम, आप वो ब्लेम नहीं होते, वो क्लियर ही नहीं कर सकते। आपको कहेंगे कि पीपल्स पार्टी वाले नून लीग को कहेंगे इन्होंने 100 रुपए की चोरी की है, नून लीग कहेगी आपने भी तो 200 की है, बजाय इसके कि अपने 100 रुपए की जलसों में करते हैं। हमने कब किया? आप कब करते हैं? ये तो आप अपने फिर जलसे खुद उठा के देख लेना। हम तो आज तक हुकूमत में नहीं आए कि हमने कभी कोई ऐसी चीज की हो। आप जलसे में आते हैं, आप इस तरह बात करते हैं, देखो नवाज शरीफ ने ये किया, देखो जरदारी ने ये किया, देखो फलां पार्टी ने किया, इनको वोट मत देना, हमें वोट दो। और फिर इतनी देर बाद जाके वो रोड मैप दिया कि ये हमारा रोड मैप है। वो रोड मैप भी चंद दिन मीडिया में डिस्कस हुआ जब आपने लोकल बॉडी के हवाले से नो 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 प्लीज यू हैव टू, मैं उस पे आता हूं, रोड मैप पे और प्लान्स पे मैं आता हूं, लेकिन मैं प्लान्स डिस्कस नहीं करते, आप फिर एलिगेशन पे आ जाते हैं। एक सेकंड, 16 साल में 16 मुख्तलिफ प्लान्स दे सकते थे आप पाकिस्तान के 16 मुख्तलिफ मसाइल के। यहाँ पे ब्रेक लेने नाज़रीन फिर वापस आते हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन। फैसल, आई वांट यू टू कंटिन्यू। आप जो ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रही थी ना कि हम जलसों में, हम इन लोगों की तो कारकर्दगी ऐसी है, ये तो हुकूमत में रहे हैं, तो कारकर्दगी कन्विंस कर लिया आपने। बतूल एक सेकंड, तो देना, हल नहीं देते। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं जल्दी पे तेल का काम नहीं ना एब्सोल्यूट। आप क्या बात कर, अभी हम नीचे चलते हैं, आप जाके सारी रिकॉर्डिंग देखें जलसों की। लाहौर का जलसा उठाएं, सारा प्लान। जलसों में आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं दे सकते, आप स्टैटिस्टिक्स पे डिटेल प्रेजेंटेशन नहीं दे सकते। यू नीड एटलीस्ट पूरा कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं, अगर आप मीडिया की दर्जनों संजीदा बातें दे सकते हैं, तो पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन नहीं दे सकते। मैं इसकी फुल ऑनरशिप लेता हूं क्योंकि जलसे मैंने होस्ट किए। जितने ये कॉन्सर्ट बिल्कुल गलत इनको लेबल किया जाता है, खुदा का नाम है, इसको इस तरह मत करें। ये कॉन्सर्ट्स नहीं होते। ठीक है, मेरी बात सुनिए, ये क्या होता है, मैं आपको जो बता रहा हूं, मेरी बात सुनिए, साउंड सिस्टम को चेक किया होगा, सब टेक्निकलिटीज है ना, तो पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन क्यों नहीं हो सकती? बतूल जो आवाम आई होती है उसको चीता चीता नुकात चाहिए होते हैं, कॉन्सर्ट्स नहीं होते। जज्बा हुब्बल वतनी, बड़ी पढ़ी लिखी जमात है, तो आपकी जमात के लोगों को पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन समझ में नहीं आएगी। एक सवाल का जवाब दूं फिर हम आगे चलते हैं। ये जज्बा हुब्बल वतनी पे मबनी कौमी तराने होते हैं, कोई कॉन्सर्ट नहीं होता। दूसरी चीज, दूसरी आते हैं चीदा चीदा नकात अवाम को बताए जाते हैं। इमरान खान के सारे जलसों में आने वाले पाकिस्तान, नए पाकिस्तान जो इमरान खान का तस्वुर है, एक ज़बरदस्त पाकिस्तान, एक वो पाकिस्तान जहाँ इमरान खान साहब पाकिस्तान के सरबराह हुकूमत में होंगे, तहरीक इंसाफ पाकिस्तान में हुकूमत में होगी, तो क्या करेगी लोगों के लिए, उसके लिए डिटेल्ड पॉलिसी प्लान्स हमारे सामने आ रहे हैं। जलसों में चीदा चीदा निकात आ रहे हैं। अगर सामने आ रहे हैं तो डिस्कस क्यों नहीं हो रहा है? मैं बताता हूँ। आप 24 को मैं आपको इन्वाइट करता हूँ, आप 24 अगस्त को आएँ। हमारा पाकिस्तान की इकोनॉमी पे एक बहुत बड़ा सेमिनार आ रहा है, और आई एम श्योर कि वो पाकिस्तान की 15 अखबारों में भी नहीं छपेगा। उसकी वजह यह है कि आप लोग चाहते ही नहीं है, हमारा ऐसा एटीट्यूड नहीं है बीइंग अ नेशन कि हम अपनी किसी पॉजिटिव चीज को डिस्कस करें, हम नहीं चाहते। आप मीडिया ना, हाँ बिल्कुल छपेगा। हमारा एनर्जी सेमिनार हुआ है, वो भी छपा है। हमारा लोकल गवर्नमेंट प्लान आया पूरा, वो छपा है। अब हमारा सीरीज होना चाहिए टॉक शोज पे। मैं तो समझता हूँ, मैंने एक और टॉक शो पे भी ये कहा था कि ये मैं नहीं हूँ एंकर पर्सन। अगर मैं आपकी जगह हूँ, अभी मुझे बड़ी खुशी हुई आप ये बातें कर रही हैं। ये एंकर पर्सन रात को लड़ाइयाँ करवा लेते हैं। होना ये चाहिए कि पार्टी के लोगों को बुलाएं, उनसे बताएं भाई सब कुछ हो गया, पीछे जो होना था ये सब कुछ है, सबको पता है, बेनकाब हो चुके हैं लोग। खुद हुकूमत वाले अपने आप को खुद बेनकाब कर रहे हैं जो इनकी हरकतें। आगे की बात करें, आपका प्लान क्या है, पाकिस्तानी अवाम को किस तरह खुशहाली देंगे, हर एक सेहत पे, एनवायरनमेंट पे, क्लाइमेट चेंज पे ख़ास तौर पे, और बाकी गुर्बत पे, लोड शेडिंग पे, इश्यूज़ पे आप बुला के बात करें ना। आप क्यों नहीं, आप खुद ही टॉपिक रखते हैं, खुद ही लोगों को बुलाते हैं। मुशाहिदुल्लाह साहब को बुला रही है, उनको खुद आप उनको लड़ाते हैं और रेटिंग आपकी आ जाती है ज़बरदस्त, और फिर आप कहते हैं कि पार्टी आगे क्यों नहीं डिस्कस करते। तो फिर आप ऐसे प्रोग्राम्स में जाना क्यों नहीं छोड़ देते? हम तो, मैं बैठा हूँ, तो भाग भाग के जाते हैं। मैं बैठा हूँ, आप जो मर्जी है सवाल करें। आपके लीडर भी बार बार ऐसे शोज में, हमारे लीडर जो हैं, वाहिद लीडर जो लाइव आते हैं, जो मर्जी है सवाल करें आप उनसे। अच्छा, मैं अब ये जानना चाह रही हूँ आपसे कि आपके जलसे में नौजवान आए तो बड़ी अच्छी बात है। PMLN के जलसे में नौजवान जाए, वो लैपटॉप बांधे, चीटिंग हो गई। अब आइडियलिस्टिक जमात है तो किसने कहा? आप लोग कहते हैं ना,
हमने चीटिंग किया, हमने तो लैपटॉप नहीं दिए कि चीटिंग होगी। चीटिंग तो नहीं है ये क्या है? ये नौजवानों को गुर्बत इतनी मुल्क में, आपके स्कूल उजड़े पड़े हैं, स्कूलों में जानवर बांधे हुए हैं। आप तो इंसाफ लाना चाहते हैं, आपको तो अच्छी चीज की तारीफ करनी चाहिए ना। दिस लेट्स बीइंग नॉट पॉलिटिकल अबाउट इट। लिसन, लैपटॉप स्कीम से बहुत बेहतर चीज़ कर सकती थी पंजाब। आप जब माशरे में कोई गलत चीज़ होता देखते हैं, आप अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं, और ये सबसे बड़ा जहाद है। आपने अपनी आवाज़ बुलंद करनी है, आपने करेक्शन करनी है, आपने बताना है। अपोजिशन हमेशा हुकूमत को उसके टोज़ पे रखती है। रियल अपोजिशन की है पीटीआई ने, नून लीग ने तो नहीं की। नून लीग आज भी अपोजिशन नहीं कर रही, और आपको पता है जो अब कनेक्शंस इनके बीच में हैं 18वीं तरमीम के बाद, ये सारा होना तो ये चाहिए था कि नून लीग को रियल अपोजिशन करनी चाहिए थी, लेकिन असल अपोजिशन मीडिया ने की है। किसी हद तक मीडिया ने गवर्नमेंट को टोज़ पे रखा है, रिपोर्टिंग करके। उनके अपने काम ने उनकी अपोजिशन की है, मैं समझता हूँ। पीपल्स पार्टी के अपने कामों ने उनकी अपोजिशन की है। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि जब कोई पॉलिटिकल मूवमेंट होती है तो उस मूवमेंट का जो सबसे एक्टिव लीडर होता है वो वही होता है जिसका वो आइडिया होता है। जैसे इमरान खान साहब है। इमरान खान के बारे में ये परसेप्शन है कि वो एक बहुत बड़ा स्टैंड लेते हैं, उसके बाद ही इज नोवेयर, वेयर इज ही इज इन लंदन, ओह ही इज इन इंग्लैंड, ही इज समवेयर एल्स, ही इज नॉट इन पाकिस्तान, ही इज बिजी, ही इज नॉट कमिंग ऑन शोज नाउडेज। यू गिव मी वन एग्जांपल एंड आई विल रिप्लाई यू बैक। देयर आर सो मेनी। गिव मी वन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर वो ड्रोन अटैक्स पे स्टैंड लेते हैं, या वो नेटो सप्लाई पे स्टैंड लेते हैं और कहते हैं कि अब तो सुनामी आने वाली है, सिविल डिसोबीडियंस होने वाली है, तो जमाते इस्लामी पहले उनसे सड़क पे आ जाती है, और फिर अगले दिन वो आ जाते हैं वाइट शलवार कमीज पहन के। तो ऐसा तो स्पीड जरा स्लो नहीं है। सुने लिसन, वो पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, लंदन या वहाँ, वो फंड रेजिंग के लिए जाते हैं, वो शौकत खानम की फंड रेजिंग के लिए जाते हैं। होती है तो वो फिर नहीं वो ज्यादा वक्त रिसेप्शन है। मेरा सवाल आपके यहाँ पे हुक्मरान, जिस मुल्क पे हुक्मरान है, यहाँ वो कभी कभी दौरा करते हैं। हमारे लीडर हर वक्त यहाँ पे होते हैं, वो कभी कभी जाते हैं फंड रेजिंग के लिए। लेकिन जो आप ड्रोन्स की बात कर रहे हैं, हम हुकूमत में नहीं कि ड्रोन्स गिरा दें। इन्होंने करारदाद पास की असेंबली से कि ड्रोन्स नहीं होंगे, लेकिन वो हो रहे हैं। हम जब गवर्नमेंट में आएंगे, हम ये उसी दिन उसी मिनट में ये ड्रोन्स ख़त्म कर देंगे और नेटो सप्लाई खत्म कर देंगे। जमात इस्लामी ने तो फिर बाकी हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं, वो प्रोटेस्ट करते रहते हैं। अभी हम वज़ीरिस्तान जा रहे हैं 23 सितंबर को। उसका फायदा क्या होगा? वो उस पे वज़ीरिस्तान पे भी आएंगे। मुझे नेटो सप्लाई पे आने दें। मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, और चूंकि आपने बड़े इंटरेस्ट का इजहार किया था कि मुझसे इंटरनेशनल इशूज से बात करना, सो देयर आर सो मेनी टू टॉक अबाउट। यस, तो अगर नेटो सप्लाई को लेके आप लोग इतने सीरियस हैं, तो आपकी जो जानिसार हैं वो खुद क्यों नहीं चले जाते? नेटो सप्लाई रोक क्यों नहीं देते? मोहब्बत है ना, आइडियलिस्टिक जमात है, कोई भी कदम उठा सकती है। हमने नेटो सप्लाई पे सबसे पहले प्रोटेस्ट किए, कराची में किए, पेशावर से आगाज़ किया, हमने इस्लामाबाद में भी धरना दिया। लेकिन आप उसकी एक्सट्रीम पे नहीं गए फैसल, यू शुड एडमिट, आप उसकी एक्सट्रीम पे नहीं गए। व्हाट इज द एक्सट्रीम ऑफ इट? क्या आप उसको रुकवाएं? वी आर टेकिंग 1 लाख पीपल टू वज़ीरिस्तान। ये एक नया कॉज है, जिस कॉज के लिए जो कॉज अभी आधा बचा हुआ है, उसका क्या? लिसन, जो ड्रोन हमलों से और ये सारी अमेरिकी जंग में घुसने से जो नुकसान हुआ है पाकिस्तान का, वो दुनिया के सामने। तो रुकवा देना। अब हमने करना क्या है? प्रेशर ग्रुप पे नहीं बन पाते, पॉलिटिकल पार्टी बनने का क्या फायदा? पॉलिटिकल पार्टी तो बाद में जाके बने। रिप्रीव एक इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन है, उसके साथ मिलके हम वज़ीरिस्तान में जा रहे हैं। पूरी इंटरनेशनल मीडिया हमारी कोशिश है साथ जाए। हम पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं जुल्म हो रहा है, वहाँ दहशतगर्द नहीं मार रहे, वहाँ मासूम लोगों का कत्लेआम हो रहा है ये ड्रोन्स के साथ। और ये जो नेटो सप्लाई उन्होंने खोली हुई है, इसकी सख्त मजम्मत की। इमरान खान ने सख्त एहतजाज किया है, ऐसा क्यों नहीं? प्रोटेस्ट किए। तो वी आर नॉट इन गवर्नमेंट, वी आर नॉट इन गवर्नमेंट। हम जब हुकूमत में आएंगे तो ही हम बंद करेंगे, उससे पहले हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं, आवाज बुलंद कर सकते हैं, वो हम कर रहे हैं। तुर्कम बॉर्डर पे जाने के लिए, वहाँ पे एहतजाज करने के लिए, या वहाँ पे स्मगलिंग करने के लिए गवर्नमेंट में होना जरूरी नहीं है। आप अपनी प्राइवेट कार में भी वहाँ से होके आ सकते हैं। और अगर आपने वहाँ जाके जलसा करना या प्रोटेस्ट करना है तो करें ना वहाँ पे। हम वज़ीरिस्तान जा रहे हैं, कोई पार्टी जा सकती। अच्छा, वहाँ पे तुर्कम बॉर्डर क्यों नहीं जाते? हम हर जगह प्रोटेस्ट करेंगे। अभी आपको हम पूरा प्लान देंगे। कब करेंगे? अभी तो खुल गई। अभी वज़ीरिस्तान से हुआ है, फिर हम आपको बाकी जगहों का भी पहले तो प्लान आपका ये था प्लान। कौन सा? नेटो सप्लाई वाला। नेटो सप्लाई का हम कर चुके हैं ना। हमने कितने प्रोटेस्ट किए? बस हो गया। हमने बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट किए। मेहनत पूरी हो गई। नहीं, इसको हम आगे तक लेकर जाएंगे। अभी आपको आई कांट डिस्क्लोज फ्यू थिंग्स, वी हैव प्लान्स, बट वी आर गोइंग टू वज़ीरिस्तान। वज़ीरिस्तान जाएंगे, इंटरनेशनल मीडिया को लेकर जाएंगे, होपफुली यहाँ से भी कुछ लोगों को लेके जाएं आप, जो आपको ज्यादा पसंद हो। और फिर हम सबको दावत देते हैं। क्योंकि आमतौर पे होता है, ये पाकिस्तान का मामला है, ये किसी पार्टी का मामला नहीं है। फिर वहाँ जाके क्या तब्दीली आ जाएगी? वुड देयर बी सम काइंड ऑफ दिस सिचुएशन कि वहाँ पे मिलिट्री ऑपरेशंस ना हो, या आप कुछ ऐसा कर देंगे कि दुनिया की एजेंसीज में आपस में इत्तेफाक पैदा हो जाएगा, या एटलीस्ट जो एजेंसीज को डिफेम किया जा रहा है वो नहीं होगा? ये बतूल एक तो क्लियर कर लें आप अपने जहन में, जो कौमें जुल्म के खिलाफ नहीं निकलती ना, वो जिंदा कौमें नहीं होती। हम अपनी आवाज सिर्फ इसका ऑब्जेक्टिव सुने, ये सिर्फ आवाज बुलंद करना नहीं है,
इस आवाज़ को उन तक पहुंचाना है जो समझ रहे हैं कि ये सारा दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हो रहा है, ये दहशतगर्दों को मार रहे हैं, ये ड्रोन्स के साथ जो आम इंसान मर रहे हैं उनको पता ही नहीं है। ये सिर्फ आप नहीं कर रहे, सारी रिलीजियस जमातें, दिफाए पाकिस्तान काउंसिल, उन सब यही कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों की स्ट्रगल में प्रॉब्लम ये है, बीइंग एन ऑब्जर्वर, बीइंग ए पाकिस्तानी, कि आप सब इकट्ठे नहीं हैं। Why are you not with the religious party on this cause? मेरी बात सुनिए, हम सब पाकिस्तानियों दिफाए पाकिस्तान काउंसिल किसी कॉज में क्यों नहीं गए? सब पाकिस्तानियों को हम आप एक और बता दें, हमारा जो लॉन्ग मार्च होगा ना, जो आप बात कर रही हैं लॉन्ग मार्च की, हमारा लॉन्ग मार्च ये जरदारी हुकूमत को कब हो रहा है, हटा करके जाएगा। कब हो रहा है? देखिए ना, उसके लिए आपको, उसको लिए जो एक तो ये तो तय है कि पाकिस्तानी अवाम इस वक्त तंग आ चुकी है, लेकिन अभी ये काफी पुरानी आर्ग्यूमेंट्स हैं। लिसन, हमें वाइल्ड अप्रोच भी नहीं रखनी चाहिए हर चीज के बारे में। अभी इलेक्शन आने वाले हैं, लेकिन जब हालात वाइल्ड हो जाए तो फिर कैसी अप्रोच रखनी चाहिए? इलेक्शन, बिल्कुल इलेक्शन आने वाले हैं, इलेक्शन करीब हैं। अगर इन्होंने इलेक्शन इस पे ताखीर करने की, क्योंकि इलेक्शन बेहतरीन तरीका है, आप इलेक्शन करवाएं, अवाम की राय सामने आ जाएगी। अभी आप कह रहे हैं कि ये सुनामी मार्च आएगी और वो ये चली जाएगी गवर्नमेंट, कब आएगी ये भी बताता हूँ ना। जब मैंने कहा हम इसलिए नहीं गए, हमारी डिसाइसिव होगी। आपने कहा ना दिफाए पाकिस्तान, हम तो डिसाइसिव लॉन्ग मार्च करेंगे, फैसला कुन लॉन्ग मार्च करेंगे अब जो हमने करनी है। सुनामी मार्च करेंगे, लॉन्ग मार्च नहीं, सुनामी मार्च होगी वो। एंड सुनामी इज हियर, वो भी आपके बारे में कह रहे हैं ड्राई होगी स्टेटस को जी। would it be dried, क्योंकि कह रहे हैं कि ड्राई हो गई आपकी तो सुनामी। वो तो लाहौर के जलसे के बारे में भी कह रहे थे कि छोटा सा होगा, कराची का भी कह रहे थे छोटा, क्वेटा का भी कह रहे थे, अभी पेशावर का भी कह रहे थे। वो तो कहते हैं जलसे, बड़े जलसे करने से मुल्क को क्या फायदा हो गया? क्या करें, आपको तो हो गया, जो अच्छी चीज है उसको अप्रिशिएट करें। जल्द से बड़े करने से मैं समझता हूँ, एक तो आपको पता ना, असल फैसला तो होगा बैलेट से, ठीक है। जल्द से बड़े गवर्नमेंट भेजेंगे, हम लोगों को मोबिलाइज कर रहे हैं यहाँ पे, जल्द से बड़े बड़े जो लोग मोबिलाइज हो रहे हैं। कंटिन्यू करते हैं, एक ब्रेक ले लें नाज़रीन, फिर वापस आते हैं। प्रोग्राम में खुश आमदीद नाज़रीन। हम डिस्कस कर रहे हैं कि पीटीआई में इतने गट्स हैं कि वो भेज सकती है इलेक्शन से पहले प्रेसिडेंट साहब को। सो आई एम हैप्पी टू नो। हम चाहे ना तो अगले सैटरडे को अगर आ जाए। व्हाई डोंट यू डू दिस, प्लीज डू दिस, पीपल नीड दिस। बिकॉज़ ये फिर ये कहेंगे कि जी एक तो ये दे आर टू गुड विद दैट, ये कहेंगे हम शहीद हो गए हैं और हमें जी वक्त से पहले हटा दिया, तो इनको ये शौक भी पूरा कर लेने दें, मुद्दत पूरी कर लेने दें, हम इलेक्शन में इनका मुकाबला। आप में और पीएमएलएन में फर्क क्या रह गया? उनके साथ इत्तेहाद क्यों नहीं कर लेते? आप उनके साथ इत्तेहाद करें, आपको वोट बैंक इंक्रीज होगा, पीपीपी को कब वोट डलेगा? पीएमएलएन के साथ। पीएमएलएन के साथ हम बिल्कुल इत्तेहाद करते अगर ये सिंसियर होते। पीएमएलएन का ट्रैक रिकॉर्ड आपके सामने, मेरी बात गौर से सुनिए। बतूल ये ना कि पीपीपी को हटाया जाए, आप लोग ऑपोजिशन ही इकट्ठे नहीं है। आपका सवाल लंबा होता है, मेरा जवाब छोटा होता है, मुझे कंप्लीट तो करने दें। मैं ये कह रहा हूँ हम पीएमएलएन से ज़रूर इत्तेहाद करते अगर वो सिंसियर होते। आपको पता है इन्होंने क्या किया? इन्होंने जो एपीडीएम में किया है, इन्होंने जो पार्टियां थी एपीडीएम में, ख़ास तौर पे तहरीक इंसाफ, तो ख़ास तौर पे बलोचिस्तान की जो नेशनलिस्ट पार्टीज़ थी उनके साथ जो इन्होंने किया है। चौधरी निसार ने खुद कहा था कि इजलास में अगर नवाज शरीफ इलेक्शन लड़ने गए मैं पीएमएलएन छोड़ दूंगा, लेकिन नवाज शरीफ ने वहाँ पे भी नूरा कुश्ती की जरदारी के साथ उधर गए। फिर पीएमएलएन ने जरदारी के जब प्रेसिडेंट के इलेक्शन हो रहे थे उनके पेपर्स को चैलेंज नहीं किया। उसके बाद मिल की हुकूमत बनाई, पंजाब में इन्होंने इकट्ठी हुकूमत की। उसके बाद इन्होंने इसी गिलानी से हल्फ उठाया, इन्होंने मुसलसल हुकूमत में रहे, इन्होंने अपोजिशन नहीं की। हम इस पीएमएलएन को समझते हैं कि ये स्टेटस को नहीं पीएमएलएन 5 बार तो पंजाब में हुकूमत कर चुकी, कोई तब्दीली नहीं लाई। हम उन लोगों के साथ नहीं मिलेंगे। तो फिर पीपीपी का वोट बैंक ब्रेक कौन करेगा? पीपल्स पार्टी की ये बिल्कुल गलत फहमी है, मैं कहूँगा खुश फहमी है। वो समझ रहे हैं कि तहरीक इंसाफ पीपल्स पार्टी का वोट बैंक नहीं तोड़ रही, नीचे वर्कर्स उनके टूट रहे हैं। और उनकी स्ट्रेंथ थी भुट्टो के ज़माने में, भुट्टो दौर में जो जाला था पीपल्स पार्टी का, वो कितने वर्कर्स ने ज्वाइन किया पीटीआई? नीचे से सब ज्वाइन कर रहे हैं तेजी से। मैंने घर वाले तहरीक इंसाफ के वोटर्स, ये तब्दीली आ रही है पीपल्स पार्टी में। और पीपल्स पार्टी के आप देखेंगे जैसे ही निगरान हुकूमत की अनाउंसमेंट होती है, निगरान हुकूमत आती है, आप देखेंगे ये पीपल्स पार्टी को नहीं, ये सारी जो स्टेटस को फोर्सेस का हिस्सा हैं पार्टीज़, ये जो सारी इस रजीम का हिस्सा हैं जिसमें पीएमएलएन शामिल है,
उन सबको नुकसान होगा इलेक्शन में, सिर्फ PMLN को नहीं होगा। वही गलत तासुर ये आर्टिकल रोज छाप देते हैं वो फेसबुक पे, तो अब भी फिर आर्टिकल शेयर होने लग जाते हैं आप भी कि जी नहीं आर्टिकल छाप देते हैं कि नून लीग जो है उसको तहरीक इंसाफ के साथ या तहरीक इंसाफ को नून लीग के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ना चाहिए ताकि पीपल्स पार्टी जो है उसको फ़ायदा ना हो। ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, सिंध में कैसी है PTI का फ्यूचर, व्हाट डू यू थिंक? सिंध में एक तो हमने 2 जो जलसे किए हैं ना, एक कराची सिंध का के कितने जलसा, नौजवान आपके साथ? कराची का जलसा और दूसरा हैदराबाद का जो जलसा, रिसेंटली हैदराबाद का जो जलसा हुआ है उसमें पब्लिक निकली है बाहर। वो बहुत बड़ा जलसा हुआ है, हैदराबाद की तारीख का बहुत बड़े जलसों में एक जलसा हुआ है। पब्लिक बाहर निकली है और सिंध के नौजवान हमारे साथ हैं, सिंध की आवाम तहरीक इंसाफ, लेकिन अभी हमने मज़ीद काम करना है। फैसला आप मुझे बताएं कि इमरान खान ने कभी एथनिक इश्यूज़ को एड्रेस क्यों नहीं किया है ज़्यादा? इमरान खान की स्टेटमेंट्स फ़ौरन आती हैं, एड्रेस करते हैं, पता नहीं आप लोग किन चीज़ों पे फोकस करते हैं। इमरान खान माशरे में होने वाली हर बुराई के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करते हैं। ये और बात है कभी कभी मीडिया पे स्टेटमेंट चला देते हैं, कभी नहीं चलाते। असल में हमारे पाकिस्तान में एक और तबाही हो रही है। वो तबाही ये हो रही है कि हम लोग जब तक गरम मसाला ना हो, कोई बहुत ही कह रहे कलरफुल चीज़ ना हो, कोई बड़ी कहते हैं ना कि टीवी रेटिंग उठाने वाली चीज़ ना हो, तो हम अक्सर औकात उसको लिफ्ट नहीं कराते। अच्छा, तो लिफ्ट नहीं कराते तो चलो ये तो मीडिया का कसूर है, फिर आप ऐसे प्रोग्राम्स में आना छोड़ दें। नहीं, प्रोग्राम्स में तो हम जाते हैं और प्रोग्राम्स में आना छोड़ेंगे तो एंकर्स अपनी स्ट्रैटेजी बदलना शुरू हो जाएंगे। मैं प्रोग्राम्स की बात नहीं कर रहा था, मैं आपकी बात कर रहा था जो कि कवरेज बहुत सी चीज़ों को नहीं मिलती। हमारे यहाँ बहुत सी ऐसी चीज़ों को ज़्यादा कवरेज मिलती है जो कि डायरेक्टली रेटिंग के साथ उसका ताल्लुक। मैं खुद मीडिया में रहा हूँ, मैं समझता हूँ कि हमें पाकिस्तानी मीडिया इस स्टेज पे जहाँ पे वो आवाम को एजुकेट कर सकता है, ना कि जो आवाम चाहती है वो दिखाए। अच्छा, बलूचिस्तान के इशू को लेके इट्स वेरी सीरियस इशू और इस पे हम बड़ी बात करते हैं। इसका क्या है इमरान खान साहब के पास और PTI के पास क्या हल है इसका? बलूचिस्तान हम जब गए, हमने बलूचिस्तान कोयटा में एक पब्लिक मीटिंग की और वहाँ के लोगों से पूछा और उनके मसाइल समझे। बलोच कौम के साथ, बलोच के साथ हमने इंटरेक्ट किया और बलोच को उनके हकूक़ नहीं दिए गए। सीधी सी बात, आज से नहीं, सालों साल से उनको उनके हकूक़ नहीं मिल रहे। सुई गैस आपको वहाँ से मिलती है, पंजाब में तरसील शुरू हो जाती है, सिंध के रिमोट एरियाज़ में उसकी तरसील शुरू हो जाती है, लेकिन आपके कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को जा कर के बलूचिस्तान में उनका हक मिलता है और बाकी डिस्ट्रिक्ट्स को गैस ही नहीं मिलती। ये कितना बड़ा जुल्म है बलूचिस्तान इसका हल क्या है? बाकी आपके सामने हैं, जो बलूचिस्तान में हैं, हमारे पास ज़खायर हैं, उसका बलूचिस्तान को फ़ायदा पहुंचना चाहिए डायरेक्ट। जब आप लोगों के हकूक़ नहीं देंगे लोगों को, फिर लोग एहतजाज करेंगे आपके ख़िलाफ़। तो उनको एतमाद में लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एतमाद में सिर्फ वो ले सकता है जो क्रेडिबल है। एक क्रेडिबल लीडरशिप लोगों को एतमाद में ले सकती है। क्या आप कभी अपनी लोग कभी सिग्नल नहीं तोड़ेंगे अगर उसको पता हो मेरा हुक्मरान जो है सिग्नल नहीं तोड़ेगा। लोग कभी करप्शन नहीं करेंगे अगर उसको पता हो मेरा हुक्मरान दियानतदार आदमी है, ईमानदार आदमी है। इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस आपके सामने है। एक बात बताऊं, पता है लोग आपसे थोड़ा सा डिसअपॉइंट क्यों हो गए जब से कुछ लोटो ने आपको ज्वाइन किया, जो ऑस्टेंसिबली लोटो। हम तो हुकूमत में नहीं है, मैं हुकूमत की बात कर। फ्रैंकली, लेकिन आपका जो PTI का इंप्रेशन डैमेज हुआ है वो इस वजह से डैमेज हुआ है कि अगर इमरान खान वाज अ न्यू फेस, यू आर अ न्यू फेस, देयर आर सो मेनी अदर इन PTI जो कि नए लोग हैं, लेकिन उन्हीं लोगों को आपने साथ ले लिया, उन्हीं के वोट बैंक्स को। वो आपने वोट लेने के लिए किया है या वाकई उन लोगों की नीयतें बदल गई हैं तो आपके साथ आ गए? क्योंकि दिस इज द ओनली पॉइंट, एंड व्हेनेवर आई मीट एनी ऑफ योर लीडरशिप दे थिंक अबाउट इट दैट वी आर रीथिंकिंग ऑफ फिल्ट्रेटिंग आवर पार्टी। लिसन, जिस लॉट ने हमें ज्वाइन किया ना, वो पाकिस्तान की बेहतरीन लॉट थी, जो पॉलिटिकल लॉट थी जिसने हमें ज्वाइन किया। लाहौर जलसे से पहले हमारी पार्टी को लोग ये तो कहते थे कि ये बहुत ईमानदार मुखलिस हैं, लेकिन वायबिलिटी नहीं है इस पार्टी में। लाहौर जलसे में नज़र आ गया कि वायबल है पार्टी। फिर हमारे पास ये टॉप पॉलिटिशियंस ने हमें ज्वाइन करना शुरू कर दिया, और ये वो पॉलिटिशियंस हैं जो कि बेस्ट हैं आउट ऑफ द होल लॉट इन पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान। इन्होंने हमें ज्वाइन किया, और इन्होंने, ये आप तब्दीली समझें, ये मैं आज जवाब देना चाहता हूँ इस सवाल का। ये वो लोग थे जो इक़्तिदार में थे, ये पहली बार हुआ है। अमूमन ये होता है कि लोग
पार्टियां ज्वाइन करते हैं इक़्तिदार में आने के लिए, उस पार्टी को ज्वाइन करते हैं जो इक़्तिदार में जा रही होती है या इक़्तिदार में होती है। ये वो लोग हैं जो इक़्तिदार की सियासत छोड़ के, इक़्तिदार की पार्टी छोड़ के एक ऐसी पार्टी में आए हैं जो कि असेंबली में ही नहीं है, जो कि इक़्तिदार में क्या असेंबली में ही नहीं है, उस पार्टी में आए हैं तहरीक इंसाफ में। तो ये हमारे नज़रिए पे मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ उनकी करप्शन की पार डिक्रीज हो गई है। ये हमारे नज़रिए पे आए हैं, पार्टी में इमरान खान के नज़रिए पे आए हैं। हमेशा लीडर जो है इनकलाब लेकर के आता है। फैसल ये बात जानना चाह रही हूँ आपसे, वॉर ऑन टेरर से इमरान खान या आप कैसे निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं एब्सोल्युटली। या कोई कैसे? ये नहीं कि अमेरिका के साथ जो है ऐलान जंग करके, नो नॉट दैट। दुनिया बदल चुकी है, देखें ना, दुनिया बदल चुकी है। यहाँ इंफॉर्मेशन का दौर है, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है, लोग कहीं से कहीं चले गए हैं और हम यहाँ पे आज इमोशनल गुफ्तगू करते हैं तो मैं समझता हूँ हम अपनी कौम को बेवकूफ़ बनाते हैं और कुछ नहीं करते। हमारा हदफ करीब की करप्शन होनी चाहिए जिसको दूर करना है, हमारा हदफ इलाके की गली होनी चाहिए जिसको ठीक करना है, हमारा हदफ अमेरिका नहीं होना चाहिए। मेरी बात मैं उसी पे आ रहा हूँ ना, ज़रा मैं बिल्डअप कर रहा था। मैं ये कह रहा था, ओके मैं आई विल फिनिश इट क्विकली। अमेरिका के साथ ऐलान जंग करके हम नहीं खत्म कर सकते। अमेरिका को समझा के, रियलाइज करा के, अमेरिका का साथ दे के कि हम आपको एग्जिट वॉर स्ट्रेटजी में मदद करेंगे, हम आपको हेल्प करेंगे, विल हेल्प यू आउट इन टेकिंग यू आउट ऑफ अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से वील स्टे अवे फ्रॉम देम, वी विल स्टे अवे फ्रॉम दिस वॉर अगेंस्ट टेरर, तहरीक इंसाफ। सिंपली आपका लीडर आके अनाउंस कर दे, आपके मुल्क का वज़ीर आज़म कह दे, आज कह दे कि हम अमेरिकी जंग से बाहर हैं। वी हैव नथिंग टू डू विद वॉर बीइंग फॉट इन अफगानिस्तान। हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। जिस तरह ईरान है, ईरान हैज नथिंग टू डू विद इट। लेकिन ईरान में हम इस जंग से निकलेंगे, पहले दिन निकलेंगे। ईरान और नॉर्थ कोरिया की एग्जांपल इसलिए अट्रैक्टिव है कि उन लोगों ने शट अप कॉल दिया अमेरिका को, लेकिन एट द सेम टाइम उन दोनों ममालिक के अंदर जितना इत्तेहाद है उतना इत्तेहाद हमारे मुल्क में नहीं है, ना लोगों में, ना पॉलिटिकल पार्टीज में। आई थिंक इट टेक्स अ लीडर टू गिव अ शट अप कॉल टू देम, and that leader is Imran Khan. But it takes a complete nation to drive that leader. Nation is behind him. You'll see that in the forthcoming elections. I challenge you on TV right now. Fakhruddin Ji Ibrahim, fair appointment. We're very happy with that. बिल्कुल ठीक हुआ है जो इनको अपॉइंट किया है। Now इनका चलना इनके साथ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रॉब्लम ये भी होता है ना कि एक नंबर आदमी दो नंबर के साथ नहीं चल सकता। कितने लोग चेंज हुए हैं, लेकिन इलेक्शन कमिश्नर जो अब अपॉइंट हुए हैं फखरुद्दीन जी इब्राहिम, ज़बरदस्त चॉइस है। अगर आज़ाद इलेक्शन हो गए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, आई चैलेंज यू हेयर ऑन दिस टीवी दैट इमरान खान क्लीन स्वीप करेंगे। ठीक है नाज़रीन, यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो ये डिस्कस करेंगे कि अगर इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो पाकिस्तान की बायलैटरल रिलेशंस जो कि हमेशा कोएरेसिव पॉलिसी का शिकार रहे हैं, किस कंट्री की तरफ ज़्यादा होंगी। इस ब्रेक के बाद प्रोग्राम में खुश आमदीद नाज़रीन। फैसला आप मुझे बताएं कि ऐसी बहुत सारी बातें हैं कि मे बी पाकिस्तान रशिया की तरफ, आई एम श्योर आपको गर्मी लग रही है, हम जलसों के आदी हैं, नो प्रॉब्लम, फाइन, रशिया की तरफ इंक्लाइन करेगा पाकिस्तान, और अगर करेगा तो इस सिचुएशन को इमरान खान कैसे डील करेंगे इफ ही इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द स्टेट? वेल, एक तो मैं आपको बताऊं, आई वोंट बी एबल टू गिव मच ऑफ डिटेल्स ऑन दिस पर्टिकुलर इशू। हमारी एक डिटेल फॉरेन पॉलिसी भी आपके सामने आने वाली है। 24 को इकनॉमिक पॉलिसी आ रही और उसके बाद फिर हमारी फॉरेन पॉलिसी आएगी, यानी कि खारजा पॉलिसी पूरी दुनिया के फिर साथ। आप ये थोड़ा सा कहें कि आप इल्म ना ला इल्म है अपनी पार्टी की कुछ पॉलिसी से। पार्टी की खारजा पॉलिसी अभी आएगी, मैं आपको जवाब तो देने लगा हूँ ना, मैं आपको कह रहा हूँ मैं आपको तफसीलात नहीं बता सकता, लेकिन मैं आ रहा हूँ आपके जवाब की तरफ। लेकिन डिटेल्ड पॉलिसी जो हमारी है, 24 को इकनॉमिक पॉलिसी आ रही है और उसके बाद फिर खारजा पॉलिसी आएगी। किसी भी मुल्क, अब मैं जवाब की तरफ, किसी भी मुल्क के साथ बुरे ताल्लुकात इमरान खान नहीं चाहते और ना होने चाहिए। किसी भी मुल्क के साथ, वो कोई भी मुल्क हो, आप किसी मुल्क के साथ नहीं बैठ सकते। कुछ मुल्कों की कुछ पॉलिसीज़ होती हैं जिनके अगेंस्ट आप होते हैं और आप नेगोशिएट करते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको इधर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ दिखा देता हूँ। अमेरिका के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात पर मबनी एक ज़बरदस्त चीज़ है, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। मुशर्रफ दौर में
अच्छा, कोई भी आप में समझाने की कोशिश की तरह रशिया हो या जो भी मुल्क हो, आपने किसी भी मुल्क के साथ जो ताल्लुकात रखने हैं वो आपने बिल्कुल ठीक कहा, दोनों तरफ अतराफ़ को देख के रखने, अपने मफादात को भी देखना है। वो अपने मफादात को देखेंगे, आपने अपने मफादात को देखना है और इस तरह से नेगोशिएट करना है। अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात थे, इनमें पाकिस्तान ने हमेशा अमेरिका के मफादात को देखा है, अपने मफादात को नहीं देखा। आप exactly this is the point. I know these details. I'm sure कि हम coercive diplomacy का मतलब ये है फैसला कि हमने हमेशा अमेरिका के इंटरेस्ट को सर्व किया। I do agree with you. मुझे 1 मिनट अगर आप दे दें, मैं आपको बताता हूँ, सिर्फ अगर आप मुझे दे दें। मुशर्रफ दौर में 21 अरब रुपए माहाना खर्चा था, ये जिस हम गंद में घुसे हुए हैं, दहशतगर्दी की जो जंग है। ज़रदारी दौर में ये खर्चा 96 अरब रुपए माहाना हो गया है। एक तरफ हमें इतना ज्यादा नुकसान हो रहा है, आपको इमदाद उतनी नहीं मिल रही जितना, लेकिन अगर आप इसको बिजनेस केस भी बना लें, आपको इमदाद इतनी नहीं मिल रही जितना आप खर्चा कर रहे हैं। एक तो खर्चा एक तरफ जो इंसानों का नुकसान हो रहा है, आप बड़ी खूबसूरत बात की आपने, मैं ये कह रहा हूं इंटरेस्ट को सर्व करें, लेकिन नेशनल इंटरेस्ट को सर्व करते हुए सुपर पावर को कन्विंस कैसे करेंगे दैट डोंट अटैक अस, डोंट मेक अस वीक। इस अपने आप को डिफेंड भी तो करना है ना, सिर्फ वर्बली तो स्टेट्स। इतना ज़बरदस्त मौका था पाकिस्तान के पास, अभी ये सारा बिल्कुल ठीक कह रही है कि नेगोशिएट करते तालिबान के साथ। पाकिस्तान नेगोशिएट कर सकता था अमेरिका के साथ, बड़ा ज़बरदस्त मौका था उनको, वॉर अगेंस्ट इस वॉर से निकल सकता था पाकिस्तान। अमेरिका को पाकिस्तान की अहमियत का एहसास हुआ, ज़बरदस्त हुआ, लेकिन यहाँ हमारे गुलाम, और ये भी साथ उन्हें पता है कि NRO मैन्युफैक्चर्ड गवर्नमेंट है, गुलाम है। आप कॉन्डोलीज़ा राइस की किताब में आप पढ़ लें, उसने सारा लिखा है कि किस तरह से ये डील हुई, किस तरह से ये हुकूमत आई, और ये हुकूमत अपना काम कर रही है, भरपूर कर रही है, ज़बरदस्त कर रही है कि अमेरिका की गुलामी, और उसमें ये ज़बरदस्त जा रहे हैं। एक तो आप दे देंगे अमेरिका को शट अप कॉल वर्बली किसी जलसे में, या नहीं जलसे में नहीं देंगे, हम उस वक्त जलसे करके हम हुकूमत में होंगे ना, लेकिन ठीक है। आई होप कि अगर आप ये कर सकते हैं तो कह रहा हूं जब हम हुकूमत में आएंगे तो हम ये करेंगे ना। एक तो शट अप कॉल दे दी, उसके बाद क्या अमेरिका को शट अप कॉल दे दी, उसके बाद शट अप कॉल किस चीज पे? फैंटेसी तो नहीं है? नो, डोंट से दैट, प्लीज डोंट डू दैट। वी आर ट्राइंग टू डिसीव दिस नेशन, ये कह के कि पता नहीं क्या हो जाएगा, पता नहीं अमेरिका यहाँ पे जंग कर देगा, हमें ख़त्म कर जाएगा, स्टोन एज। ये स्टोन एज क्या है? आज हम स्टोन एज में नहीं है। जनरल मुशर्रफ से मैं पूछता हूँ कि उन्होंने, मैं एक नौजवान हूँ इस पाकिस्तान का, मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है कि मुझे पता ही नहीं होता ये बॉम्ब ब्लास्ट जो हुआ, खुद को हमला, ये किया किसने? मैं कहता हूँ ये फ़लाँ एजेंसी ने किया है, फिर कहता हूँ नहीं ये तालिबान ने किया है, फिर कहता हूँ नहीं ये अमेरिका ने किया है। ये कैसी जंग है जिसमें मुझे दुश्मन का ही नहीं पता? ये कैसी जंग है जिसमें आपको टारगेट का ही नहीं पता किसको हिट करना है आपने? व्हाट इज़ दिस? ये स्टोन एज है। अगर हम इस जंग में ना जाते ना तो हम ऐसे स्टोन एज में ना होते। बट स्टिल नेशनल इंटरेस्ट को सर्व करना इतना इजी नहीं है जितना आप लोग समझ रहे हैं। आई एम श्योर इजी नहीं है। और ये सब करने के लिए आप पाकिस्तान की एजेंसीज और फौज को कॉन्फिडेंस में कैसे लेंगे? पाकिस्तान की, इमरान खान की, ये देखें, इस हवाले से कोई पॉलिसी बनाई? बिल्कुल नहीं, इमरान खान की क्लियर स्टेटमेंट है, ये वन लाइनर है। सारी एजेंसियां और पाकिस्तान की जो आर्मी है, ये दे विल हैव टू वर्क अंडर द डेमोक्रेटिक सेटअप व्हिच इज गोइंग टू बी लेड बाय इमरान खान। इफ ही कम्स इनटू पावर, इट इज वेरी क्लियर। नहीं है, क्या ऐसा हो जाएगा? हम यही तब्दीली की बात करते हैं, एक आज़ाद पाकिस्तान जहाँ पे आप सॉवरेन स्टेट बने, जहाँ पे अपने फैसले खुद करें। डिस्प्यूट का क्या हल है आपके पास? कश्मीर डिस्प्यूट का कोई हल? देखें, कश्मीर का मसला भी ऐसा ही है कि इसमें भी ये जो जंग हो रही है, इसके हम इसलिए इतने खिलाफ हैं, किसी भी जगह पे आप बंदूक से आप फैसले नहीं कर सकते। कश्मीर को बैठ कर के दोनों मुल्कों को, सब कहते हैं ये, मैं भी कह के जा रहा हूँ, कश्मीर को बैठ कर के हल करना चाहिए। और कश्मीर बड़ा संजीदा इशू है। हमने इसको एक तो कोर्स का हिस्सा बना करके और आर्टिकल्स लिख के, तकरीरों में, तहरीरों में, तनकीदों में ला कर हम इम्प्लीमेंटेशन की तरफ नहीं गए। हमें इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाना चाहिए। हमें इमरान खान ने अपने लास्ट टाइम किस जलसे में कश्मीर का जिक्र किया? जलसे का तो मुझे नहीं पता, हमारा जो मुझे नहीं पता, मैं बता देता हूँ आपको। लेकिन इमरान खान की आप रिसेंट उनकी टॉक्स उठा के देख लें, जलसों में भी वो करते हैं ऐसी बातें हैं। फ्रैंकली नहीं करते। नहीं, पिछले 5 से 6 जलसों इस प्रोग्राम के बाद हम चलते हैं नीचे,
हम रिकॉर्डिंग देखते हैं उनकी पिछली स्पीचेस की। मैं आपको कश्मीर का भी पोर्शन निकाल के सुनवा दूंगा प्लीज, अगर रिसेंट पास्ट में हो तो जरूर दिखाइएगा। और मैं बता रहा हूँ ना, आप एटलीस्ट पिछले 6 माह में दिखा दीजिएगा, बाकी छोड़ दें, पिछले 6 माह में 6 दिखा महीने दीजिए। क्या, मैं उससे भी पहले मैं आपको दिखा दूंगा। अच्छा ठीक है, आप मुझे ये बताएं कि MQM को लेके इमरान खान का स्टांस इतना फ्लेक्सिबल क्यों हो गया? देखें, आपके पास तो प्रूफ्स हैं ना उनके खिलाफ, कातिल हैं वो तो। हम उनके बिल्कुल। और नईमुल हक साहब ने एक 1-on-1 इंटरव्यू में मुझे कहा कि हम चोर, लुटेरों और कातिलों से इत्तेहाद नहीं करेंगे। MQM से हम इत्तेहाद और नहीं एक दफा करेंगे। फिर दोहराया उन्होंने कि नईमुल हक नहीं साहब करेंगे। ने जो बात की बिल्कुल ठीक। हम MQM से इत्तेहाद नहीं करेंगे, हम किसी भी ऐसी जमात से इत्तेहाद नहीं करेंगे जो असले की तो फिर सियासत नए करे। लोग पैदा हों PTI से, असले और की- इतनी जल्दी बड़े कैसे हो जाएं, लीडर कैसे बन जाएं? बहुत आइडियलिस्टिक बातें हैं ना। आप सवाल क्या आपका मुझे बताएं। सवाल ये है, MQM वाला सवाल है, वो स्कॉटलैंड यार्ड वाला सवाल है, तीनों सवाल है। या ये सवाल है कि नए लोगों वाला? तीनों सवाल है। पहले मैं आता हूँ MQM की। MQM का मैं क्लियर कर दूं, MQM के किसी भी, जब तक MQM या कोई भी सियासी पार्टी असले की सियासत नहीं छोड़ेगी, उससे इत्तेहाद नहीं हो सकता। ये हमारे चेयरमैन की क्लियर स्टेटमेंट है, ये समझ में आने वाली बात है। अब दूसरी बात करते हैं, स्कॉटलैंड यार्ड जिस मुल्क में वारदात हुई होती है, वहाँ विटनेसेस रिकॉर्ड करने के लिए आती है। जनरल मुशर्रफ दौर में जब मुकदमा हुआ तो उन्होंने कहा फिर उस विटनेसेस रिकॉर्ड करने के लिए दे हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो उस वक्त जनरल मुशर्रफ ने इजाज़त नहीं दी। उसके बाद फिर इनकी हुकूमत आई, इन्होंने भी इजाज़त नहीं दी। ज़ाहिर है ये हुकूमत में इकट्ठे बैठे हुए हैं, तो मेरा ख्याल है ये आगे जा कर के जो इमरान खान की अपनी हुकूमत अच्छा आएगी फॉर तो जाके एग्जांपल इजाज़त। इमरान खान की हुकूमत आ गई तो PMLN को भी थोड़ा सा वोट मिल गया पंजाब में, MQM को भी थोड़ा सा मिल गया, अब इनको इग्नोर कैसे करेंगे? एडजस्ट तो करना पड़ेगा ना कहीं ना कहीं। हम तभी हुकूमत करेंगे जब हम अक्सरियत में होंगे। अच्छा, ये एक नया इंकशाफ है। इंकशाफ नहीं है, इमरान खान साहब 12 दफ़ा कह चुके हैं। देखें ना, आप अपने मैनिफेस्टो को इम्प्लीमेंट ही ना कर सकें तो क्या फ़ायदा ऐसी हुकूमत कर। तो फिर अगर ये बात है तो फिर इसके मतलब अगले 10 साल बाद बनेंगे PM? वफाक में वी विल हैव टू हैव मेजॉरिटी, अदरवाइज वील सिट इन द ऑपोजिशन। जो आप लोगों को बहुत फेवर करता है जो तबका, वो आपके बारे में कहता है इस इलेक्शन में तो इमरान खान नहीं आ सकते, शायद अगले इलेक्शन में आ जाएं, और जो आप कह रहे हैं कि पूरी अक्सरियत चाहिए, तो फिर 10 साल वेट करें। 10 साल के बाद क्या चाहिए? 10 साल के बाद बनेंगे PM? नहीं, इसी इलेक्शन में क्लीन स्वीप करेंगे हम। ये इलेक्शन में क्लीन स्वीप होगा। अगर आपने सवाल पूछा, मैंने जवाब दिया कि जी आप वो भी हुकूमत में आ जाए। आपने केस बनाया, आपने अगर कहा, बिल्कुल बिल्कुल अगर है तो फिर मैंने मगर बता दिया आपको। मगर इनके साथ नहीं चला जा सकता, तो हम इनकी ऑपोजिशन करेंगे, हम ऑपोजिशन में बैठेंगे। ठीक है। आप सिर्फ एक मैसेज यंगस्टर्स को क्या देंगे कि आप ज्वाइन करें? नौजवानों को एक पैगाम ये है मेरा, और मैं बार बार इस चीज़ पे जोर देता हूँ बतूल, आपको भी मैं ये कहूँगा कि हमें प्रैक्टिकली कुछ करना चाहिए, प्रैक्टिकली। और पिछले 40 मिनट से मैं आपको कह रही हूँ हम चाहे किसी भी जमात में हो, किसी भी पार्टी में हो, नौजवानों को मेरा मैसेज है कि आप इस मुल्क के लिए, पाकिस्तान को सामने रखते हुए काम करें। किसी भी पार्टी में आप पाकिस्तान के लिए कुछ करें और प्रैक्टिकली कुछ करें, और एक नया पाकिस्तान हमारे सामने है, वो आने वाला है। ये डिफाइनिंग मोमेंट्स हैं, क्योंकि पहली बार खुशी होती है इस चीज़ की, 2 तबके पाकिस्तान में पहली बार, एंड अगेन क्रेडिट गोज टू इमरान खान, पहली बार 2 तबके पोलिटिसाइज हो गए, सियासी शऊर उनमें बेदार हो गया है। वो है ख़वातीन, यू विल हैव टू एडमिट इट, और दूसरा है नौजवान तबका। ये 2 तबकों में पहली बार हो गया। और तीसरी एक और अहम चीज़ मैं आपको बताऊँ यहाँ पे जाने, तहरीक इंसाफ की ख़ास तौर पे जो सोशल मीडिया टीम है, आप ये देखें कि दुनिया में आज लोग क्या से क्या नहीं कर रहे। आई एम वाइंडिंग अप। फुल क्रेडिट गोज़ टू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया टीम, जो इस सुनामी के पीछे सबसे बड़ी फोर्स है, वो सोशल मीडिया की है, जिन्होंने इस इनकलाब को यकीनी बनाया। और पूरी दुनिया में आप देखें ना, 70 लाख ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, वो पाकिस्तान के लिए दर्द रखते हैं, वो पाकिस्तान को इतना ज़्यादा पैसा बेचते हैं जितना हम यहाँ से नहीं कर सकते। वो पाकिस्तान को चला रहे हैं एक तरह से, और वो पाकिस्तान के लिए सही मानों में कुछ करना चाहते हैं। बहुत से इक़दाम करेंगे। बहुत शुक्रिया फैसल प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए।